कौन कौन मेहमान हमारे साथ होगा उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है धनंजय प्रताप सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ यश भारतीय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ यहां अवनीश बुंदेला हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता है। राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में साथ है निरंजन पोद्दार जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पोद्दार जी अपर्णा जी पूछिए। सुना आपने, सभी की तैयारी यहां पर है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस ने भी बुलाई है और बीजेपी किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करे वो भी आपने सुन लिया। किसकी तैयारी भारी पड़ती दिखाई दे रही है? और साथ ही आप मुस्कुरा भी रहे थे जब बुंदेला जी और भारती जी कुछ कह रहे थे यहां पर। देखिए अपर्णा जी, बड़ा आश्चर्य होता है ये चीज देख करके कि जैसे अभी 2 महीने पहले चुनाव निपटा है, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा चुनाव की, और उस समय जितने मुद्दे अब गिनाए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा, ये सारे के सारे मुद्दे मुझे विधानसभा के चुनाव के अंदर दिखाई दे रहे थे। और मेरा यह मानना है कि जब कोई भी चुनाव परिणाम आता है तो वो जनता का जनादेश होता है। अब अगर मान लीजिए चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और बंपर रूप से पक्ष में आया, मतलब जनता को ये मुद्दे हिट नहीं किए, जनता ने इन मुद्दों को स्वीकारोक्ति नहीं दी। अब चुनाव जीतने के लिए देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है, सबसे बड़ी चीज होती है नैरेटिव। आज विपक्ष जिस तरीके से चुनावों की तैयारी तो करता है, लेकिन मुझे यह चीज समझ में नहीं आ रही कि अब विपक्ष ने ऐसा कौन सा नया नैरेटिव जनता के सामने रखा है जो जनता को कनेक्ट कर रहा है। अभी भी वही जो इनकी पुरानी जो लाइन लेंथ थी, अभी वो पूरी लाइन लेंथ में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए कि जिस तरीके से अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, एक घर में एक राउंड उनका हो चुका है। अक्षत वितरण के नाम पे, पताका वितरण के नाम पे, प्रसाद वितरण के नाम पे, यानी कि जनता से वो कनेक्ट कर चुके हैं। और उसके बाद में अभी भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो अभी भी समझ लीजिए अलायंस खेल रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी मेरे हिसाब से काफी लीड ऑलरेडी बना करके जा चुकी है। तो अब इसके अंदर देखिए निश्चित रूप से यहां पे ये चीज देखने वाली है कि भाई ये, और आज भी स्थिति ये हो रही है अपर्णा जी की जो अपोजिशन है वो अपना कोई रोड मैप या अपना कोई जनता के सामने नया कोई समझ लीजिए एक नया प्रोग्राम जनता को नहीं दे पा रहे हैं, पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं। और इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि अब केवल कुर्ता खींचने वाली जो राजनीति है उसको जनता पसंद नहीं करती है। जी, ये आपने भाजपा के 2 प्रवक्ता बिठा ले अपर्णा जी। अरे अवनीश बुंदेला जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा ना कि वो मुद्दे जो आप अभी उठा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, 30 सेकंड और लूंगा इनकी इस बात में, 30 सेकंड और लूंगा। दीजिए, हम बात कर लेंगे। बुंदेला जी आज की स्थिति पता क्या हो गई है? जी सुनिए आप थोड़ा सा धैर्य नहीं, अब एक मिनट रुक जाइए। देखिए बुंदेला जी, पोद्दार जी तीनों सुन लीजिए, एक मिनट 30 सेकंड विषय थे पोद्दार जी। और देखिए इन्होंने कहा विधानसभा धनंजय प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। यश भारती जी एक सवाल सबसे लेते हैं। यश भारती जी एक सवाल सबसे लेते हैं। मैं आपके पास पोद्दार जी माफी के साथ इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश की मारी बेट में फिलहाल इतना ही।